हेलो गाइज, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ इंटरफेरेंस न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल्स अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, उससे आगे के न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड बाइप्रिज्म and between the biprism and screen are each 50 centimeter, and we know that the distance between the slit and biprism is denoted by A, and the distance between the biprism and screen is denoted by B. So A and B both are equal to 50 centimeter. Okay, the obtuse angle of biprism is 179 degree. Okay, and its refractive index is 1.5. If the width of fringe is 0.0135 centimeter, means this is fringe width beta, 0.0135 centimeter. Calculate the wavelength of light, means lambda calculate करना है आपको. So we have to calculate the value of lambda. Okay, we know that beta equal to lambda d upon 2d. बीटा गिवन है. ओके जी, कैपिटल डी नहीं गिवन है तो कैपिटल डी कैसे कैलकुलेट करेंगे. वी नो दैट कैपिटल डी इक्वल टू ए प्लस बी, और ए बी कितना है 50 सेंटीमीटर और बी भी 50 सेंटीमीटर, तो 50 प्लस 50 100 सेंटीमीटर. So in meter this is equal to 1 meter. This is the value of capital D. And for 2D यहाँ पे given क्या है mu and A. So in terms of mu and A, 2D equal to 2A mu minus 1 into alpha. आपको obtuse angle given है 179 degree. This is the obtuse angle. तो बाइप्रिज्म में 3 एंगल्स हैं, 1 ऑब्ट्यूस एंड 2 एक्यूट एंगल. तो जो सिंगल एक्यूट एंगल है उसको आप किससे डिनोट करते हैं, अल्फा एंगल से. तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से आप 179 माइनस कर दें तो जो दो एक्यूट एंगल्स हैं उन दोनों का सम होगा. तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दें, तो इट मीन्स अल्फा इक्वल टू हाफ डिग्री. और जब हम न्यूमेरिकल में फॉर्मूले में पुट करते हैं अल्फ़ा की वैल्यू, तो किस में पुट करते हैं, रेडियन में. तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि हाफ डिग्री को पाई बाई 80 से 1 मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, रेडियन में. ओके, रेडियन. अल्फ़ा की वैल्यू ये पुट कर देंगे. सो 2D बिकम्स 2 इंटू ए इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. वैल्यू किस में पुट करेंगे हम, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए यानी कि मीटर में. तो कितना हो जाएगा मीटर में, 0.5 मीटर. म्यू 1.5, इसकी कोई यूनिट नहीं होती म्यू की, माइनस 1 इंटू अल्फ़ा. अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू पाई बाई 180 दिस, एंड पाई इज 3.14, तो यानी कि 3.14 अपॉन 360. ओके. तो यहाँ से जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगा 2D की, तो 2D की फाइनली वैल्यू कितनी आती है, 0.00436 मीटर. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 2D. तो 2D की वैल्यू आ गई, कैपिटल डी भी आ गया. देखो यहाँ फॉर्मूले में 2D आ गया, कैपिटल डी भी आ गया, बीटा भी गिवन है तो लैम्डा निकल जाएगा. फ्रॉम एयर लैम्डा इक्वल टू बीटा इंटू 2D अपॉन कैपिटल डी. तो सभी की वैल्यूज पुट कर दो. बीटा की वैल्यू कितनी है, दिस 0.0135, 2D 0.00436, और 135 भी आपका किस में है, दिस इज इन सेंटीमीटर. ओके, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करूँ, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो किस में आ जाएगा, मीटर में. तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, इंटू 10⁻⁻², upon capital D is 1 meter. After calculating we get 5886 into 10⁻⁻10 meter. It means this is equal to 5886 angstrom. Okay. The next problem is
Calculate the least thickness of a soap bubble. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.46, तो यानी कि म्यू की वैल्यू कितना होगी 1.46. दैट विल रिजल्ट इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस in the normally incident reflected light. If the film is illuminated with light whose wavelength in free space is 6000 angstrom, यानी कि लैम्डा भी आपका कितना है 6000 angstrom. ओके. फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस की कंडीशन क्या होती है? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हाँ, कैलकुलेट क्या करना है आपको? कैलकुलेट द लीस्ट थिकनेस, यानी कि टी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. ओके जी. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है? E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस इन यूनिफॉर्म थिन फिल्म? पाथ डिफरेंस कितना होता है? 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2. तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. तो इस लैम्डा बाई 2 को मैं इधर ले आऊँ तो कितना हो जाएगा? E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2. ओके. अब देखो E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 का मतलब क्या होगा? आपका वो 2 लैम्डा बाई 2 हो सकता है, 4 लैम्डा बाई 2, 6 लैम्डा बाई 2, 8 लैम्डा बाई 2. तो ये सब क्या है आपके? E1 मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2. अब अगर मैं इसमें एक लैम्डा बाई 2 ऐड कर दूँ, अगर 2 लैम्डा बाई 2 में एक लैम्डा बाई 2 ऐड करूँ तो कितना हो गया? 3 लैम्डा बाई 2. अगर 4 लैम्डा बाई 2 में एक ऐड करूँ तो 5 लैम्डा बाई 2. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 लैम्डा बाई 2. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 लैम्डा बाई 2. मीन्स अगर मैं E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 में एक लैम्डा बाई 2 ऐड करूँ तो ये सारे वैल्यूज क्या आ गई? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. सो इट बिकम्स ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. और ऑड मीन्स 2n माइनस 1. सो दिस इज 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2. तो ये वैल्यू किसकी आ गई? 2 म्यू टी कॉस आर. ओके. आपके न्यूमेरिकल में गिवन है फॉर नॉर्मली इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी कि लाइट कैसी है? नॉर्मली इंसिडेंट. अब जब आपकी नॉर्मली इंसिडेंट होगी, सपोज ये आपका एक प्लेन है, इस पे एक लाइट कैसी है? नॉर्मली इंसिडेंट दिस. तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी? आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट आएगा ना. तो जब इंसिडेंट लाइट ये आपका नॉर्मल है, अब तो आई कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? जो सरफेस है उसके साथ एक नॉर्मल ड्रॉ करके, नॉर्मल से जो इंसिडेंट लाइट के बीच में जितना एंगल बनता है, यहाँ पे देखो नॉर्मल भी क्या होगा? नॉर्मल भी अगर मैं सरफेस पर ड्रॉ करूँ तो आपका इसी डायरेक्शन में नॉर्मल हो जाएगा. यानी कि इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना हो गया? आई इक्वल टू 0. और ये लाइट आपकी डायरेक्ट जाएगी तो यहाँ भी आर, आर भी क्या होगा? ये जो नॉर्मल है इस आर भी यहाँ पे कितना होगा? 0. जो आपकी इंसिडेंट लाइट है उसके लिए भी आई 0, जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वहाँ भी आर क्या होगा? यानी फॉर नॉर्मली इंसिडेंट लाइट आई इक्वल टू आर इक्वल टू 0. तो इस फॉर्मूले में मैं आर की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूँ तो cos 0 कितना हो गया? 1. तो इट मीन्स 2 म्यू टी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2. अब ये क्या कह रहा है? लीस्ट थिकनेस. तो n की किस वैल्यू के लिए थिकनेस की वैल्यू लीस्ट होगी? व्हेन n इक्वल टू 1. तो यहाँ पे n कितना पुट कर दूंगा मैं? 1. सो इट बिकम्स 2 म्यू टी इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 लैम्डा बाई 2. ओके. सो 2 इक्वल टू लैम्डा बाई 2 इंटू 2 म्यू. सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे. यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2 2 जा 4 and mu is 1.46. So after calculation we get lambda thickness T equal to 1027.4 angstrom. So this is the value of thickness T. Okay. So the next problem is light of wavelength 5893 angstrom, means lambda equal to 5893.
इज रिफ्लेक्टेड एट नियरली नॉर्मल इंसिडेंस। अगेन आपका जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, फॉर नॉर्मली इंसिडेंट लाइट आई इक्वल टू आर इक्वल टू 0 from a soap film of refractive index 1.42 means mu equal to 1.42. What is the least thickness of the film that will appear? Part A dark, Part B bright. तो पहले हम किसके लिए डिस्कस करते हैं? Part A dark. और डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है? फॉर डार्क फिल्म पार्ट डिफरेंस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. Okay, and for uniform thin film path difference is 2 mu t cos r minus lambda by 2. This is equal to odd multiple of lambda by 2. अब लैम्डा बाई 2 में इधर लाऊंगा तो odd multiple of lambda by 2 में अगर मैं एक लैम्डा बाई 2 ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा? odd multiple of lambda by 2 means 1 lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, 7 lambda by 2. ये सब क्या है? odd multiple of lambda by 2. अब अगर इसमें 1 लैम्डा बाई 2 ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा बाई 2, दिस 4 लैम्डा बाई 2, दिस इज 6 लैम्डा बाई 2, दिस इज 8. यानी कि सभी क्या बन जाएगा? E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. तो फाइनली ये क्या हो गया? E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. एंड E1 मल्टीपल मीन्स 2n टाइम्स. तो 2n इंटू लैम्डा बाई 2, 2 कैंसल्ड विद 2, तो दिस इज इक्वल टू n लैम्डा. And this is the value of 2 mu t cos r. Okay, so for normally incident light r equal to 0, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 mu t equal to n lambda. And for least thickness here n equal to 1, क्योंकि अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो t आपका क्या हो गया? 0, यानी कि थिकनेस है ही नहीं, यानी कि सोप फिल्म ही नहीं है. लेकिन हमें तो सोप फिल्म इसमें क्वेश्चंस में गिवन है तो उसकी लीस्ट थिकनेस लेनी है. तो यानी कि n की वैल्यू क्या पुट करनी होगी आपको? 1. सो t थिकनेस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू. तो लैम्डा कितना है? 5893 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2 इंटू 1.42. After calculation we get thickness T equal to 2075 एंगस्ट्रॉम. यानी कि अगर सोप फिल्म की थिकनेस कितनी है? 2075 एंगस्ट्रॉम. तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी वो क्या बनाएगी? आपकी डार्क फ्रिंज. ओके, वो सेकेंड केस में क्या है कि ब्राइट फ्रिंज के लिए थिकनेस कितना हो गया? ओके जी, तो सेकेंड पार्ट करते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज. फॉर ब्राइट के लिए आपका पाथ डिफरेंस कितना होगा? यू नो दैट पाथ डिफरेंस इक्वल टू E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. एंड पाथ डिफरेंस कितना होता है? 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू E1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. अब ये एक लैम्डा बाई 2 इधर ऐड कर दूँ तो 2 म्यू टी कॉस आर कितना हो जाएगा? odd multiple of lambda by 2. Odd multiple means 2n minus 1 lambda by 2. Okay, and for normal incident this r equal to 0, and for least thickness n equal to 1. तो थिकनेस t कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो 2 माइनस 1 यानी 1, यानी कि लैम्डा, और लैम्डा की भी वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 5893 अपॉन 2, इधर का 2 आ गया, 2 2 जा 4 इंटू म्यू 1.42. वैल्यू कैलकुलेट हो गया, कितनी आई? 1037.5 एंगस्ट्रॉम. दिस इज द हाफ ऑफ दिस वैल्यू. यानी कि अगर आपने सोप फिल्म की थिकनेस कितनी रखी है? 1037.5 एंगस्ट्रॉम, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी वो क्या बनाएगी? ब्राइट फ्रिंज, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. और अगर आपने थिकनेस को जस्ट डबल कर दिया, कितना कर दिया? 2075 एंगस्ट्रॉम, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या बनाएगी? डार्क फ्रिंज, यानी कि आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Newton's rings are observed normally in a reflected light of wavelength 6000 angstrom. So lambda given कितना 6000 angstrom. The diameter of 10th dark ring is 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 10th डार्क रिंग का डायमीटर आपको कितना गिवन है 0.5 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, यानी कि कैपिटल आर, एंड द थिकनेस ऑफ द फिल्म मीन्स स्मॉल टी. ओके, फॉर डार्क रिंग यू नो दैट dn स्क्वायर इक्वल टू 4n lambda r, एंड हियर dn इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4. एन यहाँ पे कितना है 10th डार्क रिंग मीन्स n इक्वल टू 10. तो n क्या हो गया 10. लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम. तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻10 मीटर इंटू आर. ओके, तो आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा. आर इक्वल टू कैलकुलेट होके आता है 1.04 मीटर, और वी कैन से दैट 104 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द फिल्म. ओके ओके जी, वी नो दैट थिकनेस T इक्वल टू Rn स्क्वायर अपॉन 2R. Rn मीन्स radius of ring, and here 10th dark ring means this is Rn is radius of 10th dark ring. डायमीटर कितना है 0.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 मीटर में लेना है इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2 दिस होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आया 1.04 मीटर. तो यहाँ से कैलकुलेट करके कितना आ गया, ये आ गया आपका 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 3 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ थिकनेस. थिकनेस आप एक दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं कि डार्क रिंग के लिए आपने पढ़ा है कि 2T इक्वल टू n लैम्डा फॉर डार्क रिंग. So from here T equal to n lambda upon 2, n is 10, lambda is 6000 angstrom. तो 6000 को मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻⁻10 अपॉन 2. यहाँ से कितना आ गया 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर. तो थिकनेस आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, ये T इक्वल टू Rn स्क्वायर अपॉन 2R से भी, या आप डार्कनिंग के लिए आपको पता है कि 2T इक्वल टू कितना होता है n लैम्डा. तो आप कोई सा भी फॉर्मूला निकाल के यहाँ से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट. In Newton's ring experiment, the diameter of 4th and 12th dark rings are 0.4 centimeter and 0.7 centimeter. Means D4 equal to 0.4 centimeter and D12 equal to 0.7 centimeter. Reduce the diameter of 20th ring means आपको D20th पूछ रहा है. ओके ओके जी, यहाँ पे आपको 2 डार्क रिंग्स के डायमीटर गिवन है. जब भी आपके पास 2 डायमीटर्स गिवन हो, वो आपके डार्क रिंग के भी हो सकते हैं या ब्राइट रिंग्स के भी, तो आप फॉर्मूला यूज कौन सा करेंगे जिसमें दोनों डायमीटर्स 2 मीन्स लैम्डा वाला फॉर्मूला. लैम्डा इक्वल टू dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4pr. तो फ्रॉम हियर dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4p लैम्डा r. ओके, वेयर p इज द डिफरेंस बिटवीन 2 रिंग्स मीन्स p इज द नंबर. जैसे यहाँ पे n क्या है नंबर, अभी क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है डायमीटर ऑफ 4th रिंग एंड डायमीटर ऑफ 12th रिंग.
तो n इक्वल टू 4 पुट करूँ अगर मैं, तो n प्लस पी कितना हो गया 12, तो यानी कि p यहाँ से कितना आ गया 8। ओके, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ भी n D12 और D20 लूँ तो यहाँ पे भी दोनों का डिफरेंस कितना है 8, तो इस केस में अभी p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो यहाँ से मैं आपका दो इक्वेशंस बना लेता हूँ। पहले किसके लिए 12th रिंग के लिए D12 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू पी की वैल्यू कितना हो गया इसमें 8 इंटू लैम्डा आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड द सेकेंड वन इज D20 स्क्वायर माइनस D12 स्क्वायर। यहाँ भी आपका दोनों का डिफरेंस कितना है 8, तो p की वैल्यू कितना आ गया 8 इंटू लैम्डा आर। अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, लैम्डा आर कैंसिल्ड विद लैम्डा आर एंड दिस इज 4 इंटू 8 कैंसिल्ड विद 4 इंटू 8। तो यहाँ सिंपली क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कर दूँ तो D12 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर इक्वल टू D20 स्क्वायर माइनस D12 स्क्वायर। इट मीन्स D20 स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स D12 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर। ओके, सो D20 स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स D12 स्क्वायर। D12 की वैल्यू क्या है 0.4 सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर में तो आपको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट क्या होनी चाहिए सेम। अब दोनों यूनिट्स किस में है आपकी सेंटीमीटर्स में, तो आंसर भी किस में आएगा आपका सेंटीमीटर में। ओके जी, सो दिस इज 2 इंटू 0.7 स्क्वायर माइनस 0.4 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट करके कितनी आ जाएगी, तो आपकी ये फाइनली कैलकुलेट करके आ गई 0.82। दिस इज द वैल्यू ऑफ D20 स्क्वायर। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है D20, तो D20 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.82 एंड दिस इज इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर। ओके गाइज, ओके ओके, थैंक यू।